आप सबों को शीघ्र आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ। फिर से परमेश्वर ने इस साल के अंतिम दिनों में प्रभु ने पहुँचाया है, इसलिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद। आज 25 तारीख है, आज क्रिसमस है। आज लोग दुनिया भर में यीशु मसीह के जन्मदिन है सोच कर लोग आज मना रहे हैं, इसलिए मैं सारा आदर महिमा परमेश्वर पिता को देता हूँ। प्रियों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज 25 तारीख है। आज लोग प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन है समझ कर मना रहे हैं, लेकिन आज के दिन प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था ऐसा बाइबल में कहीं भी आप और मैं नहीं पाते। बाइबल में लिखा नहीं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म 25 दिसंबर को ही हुआ था, लेकिन यीशु मसीह का जन्म इस पृथ्वी पर हुआ था। कब हुआ था और कौन सा सन में हुआ था ये बाइबल में नहीं दिया गया है। इसलिए हमको केवल साल में एक दिन प्रभु यीशु मसीह के जन्म को नहीं याद करना है, परंतु हमको हर दिन प्रभु यीशु मसीह के जन्म को क्या करना है, याद करना है। मेरे साथ में प्रियों एक वचन पढ़ेंगे आप लोग, लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसका 10 पद। यहाँ ऐसा लिखा है, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हमें आशीष प्रदान करे। प्रियों, जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ उस समय आपको मालूम है कि यीशु मसीह के जन्म होने से पहले कई हजार साल पहले, कई सालों पहले प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में स्वयं परमेश्वर के भक्तों ने नबूवत किया था, भविष्यवाणी किया था कि कैसे प्रभु यीशु मसीह का जन्म होगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा, कैसे उसका मृत्यु होगा। इन सब के बारे में परमेश्वर के दास भक्त पहले से भविष्यवाणी किए थे। और उसके बाद परमेश्वर ने अपने समय के अनुसार जब अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा, तो वहाँ प्रभु यीशु मसीह माता मरियम जो थी कुंवारी थी। परमेश्वर माता मरियम के गर्भ में रहा, ये सबसे बड़ी आश्चर्य कर्म की बात है। और उसके बाद मरियम के द्वारा क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। परमेश्वर के वचन में लिखा है, मरियम और यूसुफ के इकट्ठा होने से पहले मरियम जो थी वो पवित्र आत्मा की ओर से क्या थी, गर्भवती थी। और उसके बाद जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने योजना के अनुसार अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को क्या किया, इस दुनिया में भेजा। तो प्रियो, परमेश्वर का वचन जैसा हमने पढ़ा, एक समय था जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, उसको लोग उसको पकड़कर कपड़े में लपेट कर उसको चरनी में क्या किया, उसको रख दिया, क्योंकि सराय में जहाँ और लोग थे वहाँ यीशु मसीह को रखने के लिए क्या नहीं था, जगह नहीं था। इसलिए चरनी में क्या किया, प्रभु यीशु मसीह को रखा। उसके बाद परमेश्वर के वचन में लिखा है, लूका 2 अध्याय 8 पद से आगे हम पढ़ते हैं, तो वहाँ लिखा है कि चरवाहे लोग जो थे वे अपने भेड़ बकरियों का जंगल में रखवाली कर रहे थे। तब रात के समय परमेश्वर का स्वर्गदूत उनके पास में आ गया, और जब स्वर्गदूत उनके पास में आया वे बहुत डर गए। और उन स्वर्गदूतों ने स्वयं चरवाहे को कहा कि चरवाहे जब देखा उन स्वर्गदूतों को, तब उस स्वर्गदूतों को देखा तो वे डर गए। तब स्वयं चरवाहे लोगों को स्वयं स्वर्गदूत ने बोला कि डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें क्या करता हूँ, बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। प्रियों, उस रात के समय भेड़ बकरियों को चराने वाला चरवाहा जो रात के समय अपने भेड़ बकरियों की रखवाली कर रहे हैं, उस समय ठंड का समय नहीं था, क्योंकि ठंड के समय लोग मैदान में अपने भेड़ बकरियों को उस ठंडी के समय में नहीं रखेंगे उसको। लेकिन वे चरवाहे क्या कर रहे हैं, रात के समय मैदान में हैं, वे अपने भेड़ बकरियों का रखवाली कर रहे हैं, उनका पहरा दे रहे हैं। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह का जन्म ठंडी के समय नहीं हुआ था। हो सकता है जनवरी फरवरी या आगे और कई महीने में हो सकता है, लेकिन यदि प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन दिसंबर 25 दिसंबर को होता, तो चरवाहे लोग उस रात के समय अपने भेड़ बकरी का रखवाली करने के लिए उस मैदान में नहीं रहता। वे किसी स्थान में, घर में या ऐसे स्थान में रहता जो उनको क्या कर सके, ठंड से बच सके।
तो उन स्वर्गदूतों ने उन चरवाहे के पास आकर कहा कि डरो मत, मैं तुम्हें आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। कौन सा आनंद? बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। प्रियों, उनको बता दिया कि दाऊद का नगर अर्थात बैतलहम में क्या हुआ है, तुम्हारा उद्धारकर्ता जन्म लिया है। और वो कौन है? स्वयं मसीह प्रभु है, अर्थात मसीह यीशु है। प्रिय परमेश्वर के लोगों, जो उद्धार का सुसमाचार, बड़े आनंद का सुसमाचार जो स्वर्गदूतों ने जो चरवाहे को सुनाया, वे सुनकर आनंद से भर गए। क्यों आनंद से भर गए? क्योंकि दाऊद का नगर जो बैतलहम था, वहाँ क्या हुआ था? उद्धारकर्ता यीशु मसीह का जन्म हुआ था। वो सुसमाचार केवल चरवाहे लोगों के लिए ही नहीं था, लेकिन स्वर्गदूतों ने कहा वह सुसमाचार सब लोगों के लिए था। इसलिए आप कोई भी धर्म का होंगे जो मुझे सुन रहे, कोई भी जाति का होंगे जो आप मुझे सुन रहे हैं, परमेश्वर अर्थात प्रभु यीशु मसीह इस जगत का उद्धार करता है। वो आपका भी परमेश्वर है। वो केवल ईसाइयों का परमेश्वर नहीं है, लेकिन वह प्रभु यीशु मसीह क्या है? सबका परमेश्वर है, सबका स्वामी है, सबका उद्धार करता है। इसलिए उन स्वर्गदूतों ने चरवाहे को कहा कि मैं तुम्हें बड़े आनंद का क्या करता हूँ? सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। केवल ईसाई लोगों के लिए सुसमाचार नहीं है, केवल क्रिश्चियन लोगों के लिए सुसमाचार नहीं है, लेकिन बाइबल का सुसमाचार इस पृथ्वी में पाए जाने वाले हर एक जाति, हर एक धर्म और हर एक व्यक्तियों के लिए क्या है? यह उद्धार का सुसमाचार है। आप अभी तक यदि प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचानते, तो मेरे भाई और बहन, प्रभु आपसे भी प्यार करता है और यीशु मसीह आपका भी परमेश्वर है। क्योंकि इस जगत का उद्धारकर्ता और कोई नहीं है, लेकिन इस जगत का उद्धारकर्ता परमेश्वर का एकलौता पुत्र केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह है। वही प्रभु है, वही स्वामी है और वही इस जगत का उद्धार करता है। हो सकता है आज आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानते भी नहीं होंगे, लेकिन मैं आज 25 तारीख को जो लोग दुनिया क्रिसमस के रूप में यीशु मसीह के जन्म के रूप में मना रहे, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह जन्म इसलिए लिया था ताकि मनुष्य जाति जो पाप के अधीन में है, मनुष्य जाति जो पाप का गुलाम है, उससे क्या हो जाए? बच जाए और वह क्या करे? यीशु मसीह पर विश्वास करे ताकि पापों की क्षमा और आत्मा की मुक्ति को प्राप्त करे। प्रिय परमेश्वर के लोगों, 33.5 साल के उम्र तक यीशु मसीह सेवकाई किया। 30 साल के उम्र में यीशु मसीह सेवा शुरू किया। 33.5 साल के उम्र में लोग यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला। क्यों प्रभु यीशु मसीह मरा? यीशु मसीह धर्मी था, यीशु मसीह निर्दोष था, यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर था। स्वयं परमेश्वर मनुष्य रूप लेकर अर्थात यीशु मसीह का रूप लेकर इस पृथ्वी पर आया था। वह यीशु मसीह निर्दोष था, निष्कलंक था, कोई पाप नहीं किया था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर क्यों मरा? वह इसलिए मरा ताकि ये दुनिया के लोग जो पाप का गुलाम है, उस पाप के गुलामी से छूटकर वे स्वतंत्र हो जाए और एक दिन यीशु मसीह के राज्य में पाया जाए। प्रिय परमेश्वर के लोगों, यीशु मसीह आपके और मेरे पापों का बोझ को उठाकर उस क्रूस पर लेकर क्या हो गया? बलिदान हो गया। जिस क्रूस पर आपको और मुझको बलिदान होना था, उस क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह क्या हो गया? बलिदान हो गया, ताकि आप और मैं उस खुदा के प्यार को समझ सके, उस यीशु मसीह के प्यार को समझ सके। क्यों ना हम आज के दिन हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद दे कि प्रभु आपने मेरे पाप के लिए क्रूस पर क्या हुए? बलिदान हुए। बाइबल इस बातों को बताती है, सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। इस पृथ्वी पर सबके सब पाप किए, सबके सब पाप के अधीन है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से वो क्या करता है? हमको हमारे पापों से छुटकारा देता है। आइए आज हम उस यीशु से प्रार्थना करें, प्रभु से कहते हैं, प्रभु आज से मेरे पाप को क्षमा कर और मैं आज अपना व्यक्तिगत उद्धार करता आपको स्वीकार करता हूँ। सचमुच ऐसे प्रार्थना करेंगे तो जरूर परमेश्वर आपको अपना पुत्र बना लेगा और आपके पाप को क्षमा करेगा। और जब एक दिन आप इस दुनिया से चले जाएंगे, सीधा स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह के पास में जाएंगे। आइए प्रार्थना करें।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपके जीवित वचन के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। प्रभु वचन के अनुसार बात किया प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस संसार के लोग परमेश्वर पिता जाने कि आप ही एकमात्र सच्चा उद्धार करता परमेश्वर है। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना सुना, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबों को जय मसीह की।